मैं कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो अरुण जेटली ने मुझे कहा कि आप इनका विरोध बंद करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका कहने का मतलब ये था कि अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया। अरुण जेटली जी अब नहीं है। जो भी उनको जानते हैं वो जानते हैं कि वो तो अपने दुश्मनों से भी हंसी मजाक प्रेम से बात करते थे, जो उनके पॉलिटिकल विरोधी थे, जो उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते थे, फिर भी हमेशा अरुण जेटली जी मुस्कुराहट से, स्नेह से और अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब देते थे। तो अरुण जेटली को मैं खूब जानता हूं। अब वो नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। वैसे भी अरुण जेटली का निधन, जहां तक मुझे स्मरण आता है, जून 2019 में हो गया। और ये जो किसानों का कानून है वो 2020 में लाया गया, मालूम है आपको, संभवतः जुलाई अगस्त में। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई? ये क्या मतलब है इसका? मैंने झूठ इतना राहुल गांधी बेशर्मी से बोलेंगे? वो भी एक प्रतिष्ठित भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो अब स्वर्गवासी हो गए। राहुल गांधी वही है ना जो सबको धमकाते हैं। कल कहा संसद के सामने कि हमारे पास ऐसा एटम बम है कि चुनाव आयोग पे फोड़ूंगा तो चुनाव आयोग ध्वस्त हो जाएगा। क्या एटम बम है पता नहीं है। याद करिए, उन्होंने कहा था कि नौजवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डंडे चलाएंगे। याद है आपको, उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि मैं जब एक बार बोलूंगा तो संसद हिलेगी। याद है ना? तो धमकाना, हड़काना, लोगों को डराना, ये तो राहुल गांधी की फितरत है ना, जो एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा सकते हैं कि मेरे पास एटम बम है, हम फोड़ देंगे। तो जो एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को धमका सकते हैं, तो ये उनके धमकाने का तरीका है। अभी उस दिन बहस हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में, तो बोलते बोलते उन्होंने संसद की बेंच पर इतना कस के मुक्का मारा गुस्से में कि माननीय लोकसभा के अध्यक्ष को कहना पड़ा, ये सदन की संपत्ति है, इसका तो सम्मान करिए। ये तो है राहुल गांधी। बहुत दुख लगा कि ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति भारत के विपक्ष का नेता है। कुछ तो पद की मर्यादा का ध्यान रखें राहुल गांधी। हम अपेक्षा करेंगे उनके आज स्वर्गीय अरुण जेटली के बारे में ये बोले गए झूठे बयान की पार्टी की ओर से हम बहुत ही निंदा करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। मित्रों, मैंने सुना है कि तेजस्वी यादव भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। जब पूरा ये बन गया, ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गई वोटर लिस्ट की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं तो वोटर ही नहीं हूं, अब मैं कहां से इलेक्शन लड़ूंगा। तो उनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी है, कहा जब मैं नहीं हूं तो मेरी पत्नी कहां से होगी। आज पटना के जिलाधिकारी को यह पब्लिकली कहना पड़ा कि दीघा विधानसभा में वेटनरी कॉलेज की बूथ पर वो बकायदा उनका नाम वोटर लिस्ट में है। और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि जो वोटर लिस्ट है, ये देखिए, बकायदा उनका नाम है, ड्राफ्ट। और उनका जो नाम है
वो उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। उनकी पत्नी का भी अंकित है। उसके बाद तो क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? मतलब क्या आप चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए उसी प्रकार से झूठ बोलेंगे और ऐसा झूठ जो सीधा पकड़ा जाए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी? लगभग 20 लाख लोग की मृत्यु हो गई है तो मरे हुए लोग वोटर बने। 30 लाख लोग बाहर चले गए हैं तो वो बने वोटर। 7 लाख लोग का नाम 2 जगह पर है जो नहीं हो सकता तो वो बने वोटर। लड़ना है तो हिम्मत से मैदान में आइए, लेकिन इन लोगों का पूरा काम बस यही है, छलावा, बूथ लूटना और अनियमितता करना। तो ये न बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। धन्यवाद। लेकिन सर बार बार जिस तरीके से बिहार के अपोजिशन के या देश के राहुल गांधी SIR पे सवाल उठा रहे हैं, बोले 65 लाख वोट काटने का मतलब है कहीं ना कहीं चुनाव में धांधली करने का इरादा है। मैं एक ही बात पूछना चाहूँगा, वोटर कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक है। वोटर कौन बन सकता है? जो उस क्षेत्र में रहता है। मैं पटना साहिब का सांसद हूँ, लेकिन मैं हर जगह तो वोटर नहीं बन सकता ना। मेरा वोट है यहाँ पर, बिजली बोर्ड के सामने वुमेंस कॉलेज मेरा वोट है, वहीं है। तो यही तो सवाल है ना। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर आप नहीं रहते पाए गए तो आपका वोट निकलेगा। अगर 7 लाख लोग 2 जगह वोटर हैं जो नहीं हो सकता तो वो निकलेगा। आपको वोट देने के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है। तो अगर 20 लाख लोग की मृत्यु हो गई है 2003 के बाद से आज, तो उनका नाम निकलेगा। तो क्यों परेशानी है आपको? यही तो मैं पूछ रहा हूं। क्या आपको ईमानदार चुनाव पर भरोसा नहीं है क्या? और क्या चुनाव आयोग पहली बार ये काम कर रहा है क्या? तो पहले भी किया। तो बार जब आप जीतते हैं तेलंगाना में या हिमाचल में तो चुनाव आयोग ठीक है, और जब आप हारते हैं तो बस परेशानी है। आपको जो लोकसभा चुनाव में अधिक सीटें मिल गई तो बहुत खुश थे आप, और जनता को रियलाइज हुआ कि हम लोग से गलती हो गई तो उन्होंने आपको हरियाणा में हराया, आपको उन्होंने महाराष्ट्र में हराया, आपको उन्होंने दिल्ली में हराया, अब बिहार में हराएंगे। अब क्यों परेशान है? मोटी बात यह है, अगर जनता राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देती तो सारा गुस्सा उसी कारण है।